सभी मित्रों को सादर प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। आज हम एक बार फिर से गुरुदेव पर ही चर्चा करेंगे, बहुत शॉर्ट में। पिछले 4 वीडियो में हमने लेक्चर 20, लेक्चर 21, लेक्चर 22 और लेक्चर 23 में हमने गुरुदेव को ही समझने का प्रयास किया है। आज मैं बहुत शॉर्ट में समझाना चाहूँगा गुरुदेव जन्म कुंडली में किस तरह से अशुभ है, वो आप बहुत आसानी से समझ पाएंगे। आपको अपने घर के अंदर, आपको अपने समाज के अंदर, मोहल्ले पड़ोस में, आपको अपने रिश्तों में, आपको अपने प्रोफेशन में अगर ऐसा महसूस होता है कि आपको अहमियत नहीं दी जा रही है, तो आप समझ लें आपकी जन्म कुंडली के अंदर गुरु कहीं अशुभ अवस्था में है। स्त्री की जन्म कुंडली के अंदर यदि उसके पति के साथ उसके संबंध कहीं ना कहीं खराब चल रहे हैं, उसकी ससुराल के अंदर उसको अहमियत नहीं दी जा रही है, एक तरह से देखा जाए तो जिन कन्याओं का विवाह होने में दिक्कत आ रही है, ऐसा भी समझ सकते हैं कि विवाह होकर तलाक हो जाते हैं या अलगाव जैसी स्थिति बन जाती है, समझ लें गुरुदेव जन्म कुंडली के अंदर अच्छी पोजीशन में नहीं है। यहाँ किसी भी तरह से गुरुदेव का कैसे शुभ किया जाए उस पर आपको विचार करने की आवश्यकता होगी। हमने पिछली लेक्चर 20, लेक्चर 21, लेक्चर 22 और लेक्चर 23 में इस पर थोड़ा सा विस्तार से बताने का प्रयास किया है। मेरा निवेदन है आप इनको थोड़ा अध्ययन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा इसके उपाय कैसे करने हैं। मैं यहाँ पर भी आपको अंत में बताऊंगा, इस वीडियो में भी। आप घर के अंदर जैसे ही घुसते हैं, आपको कोई नेगेटिविटी फील होने लगती है, आपका मन उछटने लगता है। घर के अंदर 4 लोग बैठे हुए हैं, चारों एक मत नहीं है, चारों आपस में एक दूसरे के साथ लड़ने को तैयार हैं। किसी ने जरा सी बात कही और कलह कलेश शुरू। समझ लें गुरुदेव जन्म कुंडली के अंदर खराब पोजीशन में है। विवाह हो गया स्त्री का, लेकिन संतान नहीं हो पा रही है, या संतान हो गई, संतान एबनॉर्मल है, संतान कहीं ना कहीं मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है, या फिर संतान से दूसरी तरह के कष्ट। मान लीजिए संतान आपके जीवन में आपका घर छोड़कर चली जाए, संतान परिवार के अंदर परिवार को कोई तवज्जो ही ना दे, संतान आपको कोई सम्मान ही ना दे, संतान आपको सुने ही ना, ये सब भी गुरु के दोष में देखने को मिलता है। समझ लें गुरु जन्म कुंडली में खराब पोजीशन में है। आपकी आर्थिक स्थिति जब इतना सफर करने लगे, बच्चों की फीस तक देने के लिए दिक्कतें आने लगे, आपके अंदर, घर के अंदर आपकी आर्थिक स्थिति को लेकर कहीं ना कहीं एक हमेशा कोई ना कोई काम किसी ना किसी वजह से रुका रहे, ये समझ लें कि हर वक्त आपको किसी ना किसी का मुंह देखना पड़ रहा है, किसी से कोई कर्जा मांगना पड़ रहा है, कर्जा आप दे नहीं पा रहे हैं, ये सब गुरु की अशुभताओं के लक्षण हैं। आपकी बीमारियां आपका पीछा नहीं छोड़ रही, आपके हॉस्पिटल आपका पीछा नहीं छोड़ रहे। एक तरह से देखा जाए तो
आपका डिप्रेशन आपका पीछा नहीं छोड़ रहा, ये सब अशुभ गुरु के लक्षण हैं। एक तरह से देखा जाए तो जब आपने कुछ किया ना हो और आपके ऊपर कुछ इल्जाम लगने शुरू हो जाते हैं, वो भी अशुभ गुरु के ही लक्षण हैं। क्योंकि गुरु को मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ये 12वें भाव के भी कारक हैं, और 12वां भाव एक तरह से देखा जाए तो आपको इल्जाम देता है। यदि किसी भी बात का इल्जाम आपके ऊपर लग रहा है जो आपने किया भी नहीं है, मान लीजिए आपने कोई गुनाह किया नहीं है और उस वक्त आप गुनाहगार बना दिए गए हैं, और 6 महीने बाद ये सिद्ध होता है कि गुनाह आपने नहीं किया, लेकिन आपकी सोसाइटी में, आपके रिश्तों में, आपके परिवार में जो गुनाह का दोष आपके ऊपर लग गया है, उसे कौन धोएगा अब? ऐसा समझ ले, जन्म कुंडली के अंदर गुरु अशुभ अवस्था में है। एक तरह से देखा जाए तो घर के अंदर एक अजीब सी दुर्गंध का आना। आप घर में घुसते हैं, आपको एक ऐसी दुर्गंध आती है जो आपके घर की आव हवा को खराब करती है। ये किस चीज की दुर्गंध है आपको भी नहीं पता, लेकिन इस दुर्गंध का मैं आपको बता रहा हूं। आपने अपने घर के अंदर जो कूड़ा इकट्ठा कर रखा है, जो कबाड़ इकट्ठा कर रखा है, वो दुर्गंध बन गया है। अगर आपके घर के अंदर कहीं पर भी कूड़ा करकट इकट्ठा है, उसको हटाएं, उसको बिल्कुल हटा दें। गुरु, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि शुद्ध प्राण वायु है। यदि आप घर के अंदर कूड़ा करकट रखेंगे तो गुरु खराब हो जाएंगे। गुरु के खराब होते ही आपकी लीवर में प्रॉब्लम आएगी, आपके दिमाग में प्रॉब्लम आएगी। सबसे पहले घर में देखना, आप सबके पेट खराब हो जाएंगे। आप देखेंगे कि किसी को खाना पच नहीं रहा है, आप देखेंगे कोई किसी की सुन नहीं रहा है, आप देखेंगे कहीं ना कुछ ऐसा चलता रहेगा जहां आप महसूस करेंगे कि छोटी छोटी बातों पर कुछ ना कुछ कलह कलेश चल रही है। ये सब गुरु के अशुभता के संकेत हैं। अब कहने का मतलब यह है कि गुरु की अशुभताओं पर तो और बहुत सारे लक्षण हैं, लेकिन मैं एक शॉर्ट में आपको छोटा सा और बता दूं। जब आपके परिवार के अंदर कोई ऐसा पूर्वज खो जाए, मिस हो जाए, जिसका आपको पता ही ना चले, वो चाहे आपके पूर्वजों में हो, चाहे वो आपके परिवार के वर्तमान में हो, अगर आपके यहाँ कोई भी पूर्वज घर से चला गया, वापस लौट के नहीं आया, आपको पता नहीं वो जिंदा है या मर गया है, तो ये मान लें आपके घर के अंदर गुरु का जबरदस्त दोष लगा हुआ है। आपने कुछ ऐसा जरूर किया है जिसकी वजह से गुरु का दोष लगा है। आपके घर के जो पूर्वज होंगे ये पागलों जैसी हरकतें करेंगे, इनका असर बच्चों पर आएगा। आप जब देखेंगे कि आपके घर के बड़े जो हैं वो पागलों जैसी हरकतें करते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, कहीं ना कहीं गुरु का दोष बना हुआ है। आपके पूर्वज कौन है? आपके पूर्वज एक तरह से गुरु। गुरु अगर अशुभ हो जाए तो पूर्वज विक्षिप्त हो जाएंगे, भटक जाएंगे। तो कुछ लोग कहेंगे कि आपको पितृदोष लग गया। ये पितृदोष अपनी जगह है, लेकिन आप गुरु को शुभ करेंगे, आपका सब कुछ ठीक होना शुरू हो जाएगा। ये मेरा विश्वास है। मैं एक बार बहुत जल्दी जल्दी आपको बता देता हूं। गुरु को शुभ करने का सबसे अच्छा तरीका है, आप सुबह को प्राणवायु को ग्रहण करें, अपनी श्वासों को लंबा गहरा लें। दूसरा, अपने घर के अंदर जो भी आपका ईस्ट है, पूरब है, नॉर्थ ईस्ट है, उत्तर पूरब, आपका उत्तर है, यहां पर आप कुछ भी अशुभ चीजें बिल्कुल ना रखें।
यहाँ टॉयलेट्स ना बनाएं, यहाँ झीलें ना बनाएं, यहाँ सीढ़ियाँ ना बनाएं, यहाँ कबाड़ ना रखें। अगर आपने ऐसा कर रखा है, इसको हटा दें। ऐसा करने से भी गुरु अशुभ हो जाता है। आपकी जो डायरेक्शन है वो भी ये समझाती है आपने कर क्या रखा है। एक तरह से देखा जाए तो ये डिवाइन एनर्जी के स्रोत हैं, यहाँ शुभताएं रखें। अपने नॉर्थ ईस्ट में गलती से भी टॉयलेट्स वगैरह ना बनाएं, ईस्ट में भी टॉयलेट्स वगैरह ना बनाएं, कूड़ा कबाड़ ना रखें। ऐसा इतना ही करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। और जिनकी जन्म कुंडली के अंदर गुरु खराब है, जो इस वीडियो को देखेंगे वो अभी चेक कर लें, उन्हें पता चल जाएगा कि उन्होंने इन दिशाओं में कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर कर रखी है। आपका ब्रह्म स्थान जो शुभ होना चाहिए, इस ब्रह्म स्थान में भी अगर आपने कुछ गड़बड़ कर रखी है, उल्टी सीधी चीजें रखी हुई है, उनको हटा दें। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, दक्षिण दिशा के अंदर अगर आपने दरवाजे या खिड़की बना रखी है तो उन्हें अधिकांशतः बंद रखें। जितनी खिड़की दरवाजे आपके उत्तर, उत्तर पूर्व या पूर्व में है या नॉर्थ वेस्ट में भी है, वो सब वहां से हवा को आने दें। वो आपके घर की नेगेटिविटी को दूर करेंगे। दक्षिण दिशा से जो भी आपका दरवाजा होगा, जो भी खिड़की होगी, वहां से जो हवा आएगी वो आपके घर के अंदर नेगेटिविटी को देगी। इसका ध्यान रखें। अगर आपके घर में दक्षिण दिशा में कोई भी दरवाजा है, कोई भी खिड़की है, उसका इस्तेमाल ना करें। एक तरह से देखा जाए तो केसर का तिलक अपने आज्ञा चक्र पर जरूर लगाएं। हल्दी को इसमें मिक्स कर लें। जैसे आप इतना करेंगे, आपको लगने लगेगा कि आपके गुरु के अंदर शुभता आने लगी है। घर वाले कह रहे हैं स्नान कर लो, आपको स्नान करने में 12 बज रहे हैं, 2 बज रहे हैं, शाम हो जाती है, स्नान नहीं हो रहा है आपका। आपका कोई नाश्ते का समय नहीं है, आपका कोई लंच का समय नहीं है, आपका सोने का समय नहीं है, आपका जागने का समय नहीं है। समझ लें गुरु सब अशुभ अवस्था में पड़े हुए हैं। आपकी जीवन शैली से गुरु शुभ होने शुरू हो जाएंगे। घर में विवाह नहीं हो रहे हैं, विवाह होकर घर में कलह कलेश चल रही है, आप समझ लें गुरु अशुभ अवस्था में है। जो भी आपका नॉर्थ ईस्ट है, यहां पर आप हल्दी, चने की दाल और चावल ये किसी तांबे के बर्तन में रखें, अपने गुरु को स्थापित करें, यहां रोज दीपक जलाएं। और जो लोग ऐसा नहीं करते हैं, उनका धर्म दूसरा है, तो नॉर्थ ईस्ट में कुछ भी रखें अपने धर्म के अनुसार, लेकिन उसको पूजनीयता दें। आपके घर के अंदर जो भी गुरु दोष है वो समाप्त होने लगेंगे। हल्दी के पानी का छिड़काव, पानी में थोड़ी हल्दी डाल लें और प्रतिदिन अपने द्वार पर, अपने कमरों में, अपने पूजनीय स्थान पर हल्दी का छींटा जरूर दें, जिससे आपके गुरु के अशुभ प्रभाव खत्म होंगे। कपूर, कपूर को प्रतिदिन जितने भी रूम हैं वहां जरूर जलाएं, उसकी धुनी दें। आपको बाजार में आसानी से मिल जाएगी जो कपूरदानी आती है, आप कपूरदानी ले लें, उसमें कपूर डाल लें। जैसे आपका ऑल आउट लगते हैं, कपूर की फ्रेग्रेंस सुबह शाम लें, गुरु के दोष समाप्त हो जाएं। और अपने माता पिता, अपने बड़े भाई बहन, जो भी आपके पूजनीय आदरणीय जो भी लोग हैं, इन सबके पैर छूना शुरू कर दें, इनको प्रणाम करना शुरू कर दें, इनको नमस्ते करना शुरू कर दें। आपके गुरु के दोष कम होने शुरू हो जाएंगे। आज मैं गुरु को यहीं पर समाप्त कर रहा हूं। आने वाली वीडियो में मैं शुक्र के विषय में बताऊंगा कि शुक्र किस तरह से अशुभ होते हैं और इसको हमें किस तरह से शुभ करना होता है।
इसके लक्षण कैसे होते हैं। आज बस इतना ही। सादर प्रणाम। धन्यवाद गुरु जी।